जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस में। दोस्तों, मैं हूं आशीर्वाद प्रजापति और इस वीडियो में हम समझेंगे इल्तुतमिश से रिलेटेड, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। रजिया सुल्तान, है ना, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में सीखा था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इल्तुतमिश के बारे में जानेंगे, फिर रजिया सुल्तान, है ना, इसके बाद क्या आते हैं वो चीज समझेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, ठीक है। तो बने रही वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट देख के कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लेटेस्ट जीके जीएस अपडेट्स पाने के लिए, बिल्कुल एक अलग अंदाज में सीखने के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम पढ़ रहे हैं दोस्तों मध्ययुगीन भारत, ठीक है। मध्ययुगीन भारत हमने इससे पहले प्राचीन इतिहास, है ना, मध्ययुगीन इतिहास पढ़ लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से रिलेटेड है, तो मध्ययुगीन इतिहास। चलिए आगे समझते हैं दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। तो देखिए, इल्तुतमिश का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1211 से, है ना, यानी कि 1211 से 1236 ईस्वी तक था, ठीक है। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। किसको? तो इल्तुतमिश को। देखिए, जब 1210 ईसापुर में, है ना, ईसा में, ठीक है, 1210 ईसा में भूकंप आया था। भूकंप के कारण जो कुतुब मीनार था, ठीक है, कुतुब मीनार, उसमें काफी दरारें वगैरह आ गई थी, ठीक है। तो उसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, ठीक है। उसको फिर से मेंटेन उसको करवाया था, रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। तो आगे समझते हैं। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक क्या मानते हैं? संस्थापक मानते हैं। इसको गुलाम का मतलब, इसको गुलामों का गुलाम कहा गया है, ठीक है। किसको? तो इल्तुतमिश को। समझिए, ये गुलामी का मतलब गुलामों का गुलाम कहा गया। इसको कोई कारण तो होगा, तो समझते हैं। इन्होंने जो राजधानी बनाई थी वो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। आपको याद होगा, हमने आपको पढ़ाया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, है ना, किस स्थान को बनाई थी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आगे समझते हैं कि इन्होंने दिल्ली किसको मतलब दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा दल को, ठीक है, आपको बताए थे कि चालीसा दल किसने शुरू कराया था, ठीक है। तो चालीसा दल को इल्तुतमिश के द्वारा क्या कर दिया गया था? स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी तुर्क चहलगामी की स्थापना की गई थी। भारत में एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही कराई थी। तो भारत में, ठीक है, एकता दल जो था, व्यवस्था जो थी, है ना, जो अरेंजमेंट थी उसकी जो मतलब करवाई थी, सेटिंग वगैरह, वो किसने कराई थी? तो इल्तुतमिश ने ही कराई थी। इसमें भारत में शुद्ध, ठीक है ना, इसने, यहाँ पे ना है, बाई मिस्टेक मैंने लिखा है, तो इसने भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। किसने? इल्तुतमिश ने, ठीक है। जो दो इस प्रकार है, टका, ठीक है, यानी कि चांदी का सिक्का, और जिद्दल, ठीक है, सॉरी जितल मतलब कि तांबे के सिक्के। चांदी और तांबे 2 प्रकार के सिक्के चलवाए थे उसने, इल्तुतमिश ने। समझते हैं आगे। इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में सुल्तानगढ़ी, ठीक है, मकबरा का निर्माण कराया गया, बनवाया गया, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि इल्तुतमिश को मकबरा का मतलब अच्छा खासा नॉलेज था, ज्ञान था, तो इसे ऐसा माना गया, कहा जाता है, कई इतिहासकार बताते हैं कि इल्तुतमिश को मकबरे का काफी ज्यादा नॉलेज होने के कारण उसे जनक बताया गया, ठीक है। इसकी अच्छी शैली मतलब जानकारी थी उसको मकबरे के बारे में, ठीक है। तो इसकी मृत्यु कब हो जाती है? 1236 ईस्वी में हो जाती है। चलिए आगे समझते हैं। आगे तो भाई साहब रजिया सुल्तान, अब इसके नाम से तो हम सभी लोग परिचित हैं, इनके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। रजिया सुल्तान वो शासिका थे, याद रहे, दिल्ली की प्रथम मुस्लिम शासिका थे। रजिया सुल्तान किसी भी नियम को नहीं मानती थी, इनका एक अलग ही नियम था। आप समझते हैं कि मुस्लिम धर्म में क्या होता है, बुर्का पहनना महिलाओं को इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है, ठीक है। तो ये उसको मतलब कि वो पर्दा प्रथा, ठीक है, क्या बोलते हैं? पर्दा प्रथा, ठीक है। यानी कि जो पर्दा प्रथा था, नियम था, उसको इन्होंने त्याग दिया और खुले मुंह चलती थी, शासिका थी, गद्दी पे बैठती थी, शासन चलाती थी। तो इनके डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी गई, ठीक है। इनके आदमी मारे होंगे, पड़ोस से मारेगा, सब इनको दिनिया से मार दिया होगा, समझा रहा है। तो चलिए, तो डाकुओं के द्वारा किनकी हत्या कर दी गई? देखिए, दिल्ली की प्रथम महिला शासिका कौन था? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। और 1240 ईस्वी में डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। डाकू का है हमारे सब, इनके सतिया सब मार दिया बकलोलवा। चलिए, अब बकलोलिया को समझ में नहीं आता, मुंह उघार के चलेगी तो क्या होगा। चलिए आगे समझते हैं। देखिए, नसरुद्दीन महमूद, समझ में आ रहा है?
देखिए नसरुद्दीन महमूद क्या है कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1246 ईस्वी से लेकर के 1265 ईस्वी तक है, ठीक है। दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान जिसने पूरी जिंदगी टोपी सिल कर अपना निर्वाह किया था, समझिए। अब ऐसा भी शासक हो सकता है, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान, ठीक है, कौन? नसरुद्दीन महमूद, जिसने जिंदगी भर टोपी सिलकर, ठीक है, अपनी पूरी जिंदगी का निर्वाह किया था, अपनी जिंदगी को चलाया था, ठीक है, अपने निर्वाह किया था, ठीक है, अपने डेली रूटीन को चलाता था। तो अतः इससे क्या कहा गया? तो आदर्श सुल्तान भी कहा गया, ठीक है। अब टोपी सिलाई किसी को मारे वरेगा नहीं तो आदर्श न कहेगा। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा था तू, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। देखिए बलवन, ये भाई साहब बहुत खतरनाक था, ठीक है। समझते हैं इसके बारे में। देखिए बलवन का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1265 ईस्वी से लेकर के 1287 ईस्वी तक था। चलिए वन बाय वन चीजों को समझ लेते हैं फटाफट। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, ठीक है। इसने रक्त और लहू की नीति अपनाई थी, समझिए, रक्त और लहू। अगर इसके सैनिकों को कोई मारेगा काटेगा तो ये बकलोलवा काटेगा मारेगा, छोड़ेगा नहीं, समझ आ रहा है? तो इट इज वेरी डेंजरस, डेंजरस मतलब कि ये शासक था, ठीक है, बहुत ही खतरनाक शासक था। लहू यानी कि रक्त और लहू की नीति अपनाई थी इसने, ठीक है। आगे समझते हैं कि इसने स्वयं को क्या कहा? नायके, समझिए यहाँ पे इसने स्वयं को क्या घोषित कर दिया? नायके खुदाई घोषित कर दिया, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि, समझिए। इसने यह खुद को साबित कर दिया था, घोषित कर दिया था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। अरे बकलोलवा, तू ही सब कुछ है तो ईश्वर क्या है भूतनी के? इसको समझ में नहीं आता, समझ में आ रहा? तो इन्हें खुद को क्या घोषित कर दिया था? नायके खुदाई, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि, ठीक है, घोषित कर दिया था। और आगे क्या होता है समझते हैं। इसने अपने दरबार में, ठीक है, सजदा तथा पैगोश प्रथा का, ठीक है, मतलब पैगोश प्रथा लागू कर दी थी, ठीक है। इसने अपने साम्राज्य में फारसी पर्व नवरोज को लाया था और वो मनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। देखिए इसने अपने साम्राज्य में फारसी पर्व नवरोज को स्थापित किया, ठीक है, वहीं से लोगों ने मनाना शुरू किया इस पर्व को। बलवन के द्वारा, ठीक है, बलवन के द्वारा चालीसा दल को समाप्त कर दिया गया। चालीसा दल चलाया किसने था? इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बलवन के द्वारा चालीसा दल को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे दो, मतलब इन्होंने अपना एक खास नियम बनाया, क्या? दीवाने अरज, ठीक है, और दूसरा दीवाने बरीद। तो दीवाने अरज क्या था? सैन्य संगठन था, सैन्य विभाग था। और दीवाने जो वरीद है वो गुप्तचर विभाग था, मतलब खुफिया एजेंसी आजकल है ना, रॉ है, एसबीआई, ये सारी चीजें रॉ एजेंट होते हैं ना, सीक्रेट मिशन पे जाने वाले। तो उनके उस समय भी ये सारी चीजें थी, है ना, दूसरी रूप में थी। तो दीवाने अरज का मतलब सैन्य विभाग से रिलेटेड है, ठीक है। और दीवाने बरीद यानी कि गुप्तचर विभाग, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है? मतलब सीक्रेट एजेंट से रिलेटेड होता है सारी चीजें, खोज करना, जांचबीज करना, फॉलोअप करना, इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना, मतलब कलेक्ट करना, ठीक है ना। आगे समझते हैं। चलिए बलवन ने दिल्ली में लाल महल का निर्माण करवाया, ठीक है, लाल महल का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, आप नाम सुना होगा कि जो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो को अपने दरबार का संरक्षण प्राप्त किया, ठीक है, अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया। इनको तूतीय हिंद कहा गया। किसको? अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा गया, यानी कि भारत का तोता, समझ में आया? भारत के तोता थे, समझिए। आई होप आपको क्लियर, मतलब दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, पर मैं आपको समझा रहा हूं तो समझिए, सुनिए, ठीक है। देखिए तो देखिए अमीर खुसरो को ना बहुत सारी चीजों का नॉलेज था। इन्हें माना जाता है कि तबला, सितार, ठीक है, या फिर मतलब मुहावरा, कव्वाली, इन सब चीजों का अच्छा मतलब नॉलेज था। तो इन्हें क्या जनक माना जाता है इन चीज का, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। गुलाम वंश का ना अंतिम शासक किसे माना जाता है? तो समझते हैं। देखिए गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था वो माना जाता है शमुद्दीन कैमुरस को, शमुद्दीन कैमुरस को, ठीक है। और बलवन की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1287 ईस्वी में हो जाती है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश, ठीक है, और उसके बाद तो लगभग सिकंदर लोदी है ना, लोदी वंश, उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग चलेंगे किस पे? अब एकदम बाबर, समझ में आ रहा है, हुमायूं, अकबर, ये सारी चीजें आएंगे और वहां से इतिहास, खतरनाक इतिहास शुरू होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।